फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन बार होता है, किसी भी सेल में हो सकता है। एक पहले में दो होते हैं, K-L-M-N ऐसे, है ना। इलेक्ट्रॉन बार होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी लेवल के अनुसार होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नोन एज एटॉमिक नंबर इजिकल टू एलिमेंट एंड एलिमेंट कह दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है, जो एलिमेंट के एक एटम में प्रोटॉन होते हैं उसके बराबर होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो मान लो कि सोडियम है Na, इसमें 11 प्रोटॉन है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हुआ 11। और अगर मान लो कार्बन है 6, एटॉमिक नंबर 6। हाइड्रोजन में क्या होता है, ओनली 1 प्रोटॉन आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, देयर आर नो न्यूट्रॉन। 1 एटॉमिक नंबर 1, 6 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, ठीक है। P से डिनोट करते हैं प्रोटॉन को। एटॉमिक नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय द, एटॉमिक नंबर को ये Z से, ठीक है। ये सिंबल होता है इसका, ठीक है। डिनोटेड बाय द एल्जेब्रिक लेटर Z, कैपिटल Z, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर Z इजिकल टू 11, Z इजिकल टू 6, Z इजिकल टू 1। अंडरस्टैंड। All the atom of the same element has the same proton in the nucleus, hence they have the same atomic number। अगर सोडियम है तो सोडियम का एलिमेंट जो है उसमें जितने भी एटम होंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि सब में प्रोटॉन सेम होंगे। कोई भी एलिमेंट होगा उसके एटम में सब में एटॉमिक नंबर सेम होगा। All the atom of the same element has the same number of proton in nucleus and the, ठीक है। और दो जो 2 एटम है, मान लो ये और ये है, इसमें 2 एटम है, तो 2 एटम के अंदर जो है एटॉमिक नंबर हमेशा अलग अलग होगा, क्योंकि प्रोटॉन अलग अलग होंगे, ठीक है। प्रोटॉन आर डिफरेंट, ठीक है। 2 एलिमेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ये नहीं हो सकता, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता 2 का, ठीक है। एटॉमिक कैन बी यूजली, तो एटॉमिक नंबर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है वो, ठीक है। मान लो 6 दे रखा,
कि एटॉमिक नंबर 6 है, हम सीधा कहेंगे कार्बन है। एटॉमिक नंबर 11 है, हम कहेंगे सोडियम है। एटॉमिक नंबर 1 है, हम कहेंगे हाइड्रोजन है। ठीक है। और तो एटॉमिक नंबर और जो प्रोटॉन की संख्या है वो एटम को वन एलिमेंट फ्रॉम द अनदर एलिमेंट से डिस्टिंग्विश करती है, मतलब कि उससे एक दूसरे से अलग करती है। मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो बताएगा कि ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ये मैंने न्यूट्रल क्यों लिखा? क्योंकि अगर चार्ज होगा, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन होती है सब इलेक्ट्रॉन से ही होती हैं। इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगी। अगर वो न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर उसके बराबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूट्रल एटम इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तीनों सेम होंगे। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you can note the here the atomic number of element is equal to the number of electron only in the neutral atom and not in the ions। आयंस होंगे तो उसमें चार्ज होगा, आयंस में नेगेटिव पॉजिटिव, वो किसका? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा चार्ज, तो वहाँ नहीं हो सकता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज इन द केमिकल रिएक्शन एंड नॉट चेंज इन केमिकल रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोटॉन कभी हिस्सा नहीं लेते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन लेते हैं बस। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट टेल्स टू थिंग्स। ठीक है। इट टेल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक तो प्रोटॉन की संख्या बता रहे हैं कितनी है। इट टेल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वन नॉर्मल एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी बता रहे हैं कि कितना है। ठीक है। नॉर्मल में बता रहे हैं, वो चार्ज में नहीं बता रहे। अंडरस्टैंड? आ जाओ, अगला मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे मास नंबर। ठीक है। ये मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो मास नंबर कहलाता है। ठीक है। अभी हाइड्रोजन है 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। मास नंबर इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ठीक है। और सोडियम 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। ठीक है। तो मास नंबर ऑफ सोडियम कितना होगा? 11 प्लस 12 इजिकल टू 23। ठीक है। अंडरस्टैंड? कार्बन 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन इजिकल टू 12। ठीक है। मास नंबर ऑफ एलिमेंट डिनोटेड द लेटर बाई ए। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को, ए। ठीक है। अंडरस्टैंड? तो ये जो है एटम के अंदर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या बताता है कि कितने हैं। तो कांस्टेंट होता है ये भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई इससे वो नहीं है,
तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। न्यूक्लियस के अंदर क्या बता रहा है वो, मास नंबर जो मास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1u, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1u। ठीक है, मास नंबर ऑफ एटम इज गिवन द एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर ही एटॉमिक मास देगा। अब मास नंबर जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बराबर होता है। मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब रिलेशनशिप क्या है, मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बीच में क्या वो होगा। हम जानते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है कोई, तो मास नंबर ऊपर लिखेंगे और एटॉमिक नंबर बिलो लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, जैसे 6C12। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से लिखेंगे, अंडरस्टैंड, 6C12 1123। ठीक है, सोडियम कैसे लिखेंगे। अब मैं एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं इससे संबंधित। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास पूछ रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, सॉरी, व्हिच द एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। प्रोटॉन दे रखे हैं 23, सॉरी, इसने मास
नंबर दे रखा है 23 एंड न्यूट्रॉन दे रखे हैं इन्हें 12। तो हम जानते हैं मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर कितना 23, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे 12। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 23 माइनस 12 इज इक्वल टू 11। ठीक है, आ गया। तो ये आपको पता ही है किसका सोडियम है Na ये होगा। हम मेटल भी निकाल सकते हैं कौन सी से। ठीक है, अब एक आधा और प्रॉब्लम करवा रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं इसने 8, प्रोटॉन दे रखे हैं 8। अभी कह रहा है एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ उसके बराबर होगा प्रोटॉन के एटॉमिक नंबर। अब ये कह रहा है इस पे चार्ज क्या होगा, चार्ज तो 0 होगा भाई। ठीक है, चार्ज 0 होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और लास्ट करा रहा हूं, इसके बाद फ्री। हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास, हीलियम एटम एटॉमिक मास कितना है 4u एंड 2 प्रोटॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है हीलियम के। हाउ मैनी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इजिकल टू कितने। अबे देखिए ये दे रखा है, जब हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर उसके बराबर होता है। एटॉमिक मास ही न्यूमेरिकली जा मास नंबर, एटॉमिक मास इजिकल टू मास नंबर इजिकल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो एटॉमिक मास नंबर, तो मास नंबर इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना दे रखा है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजिकल टू 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। तो हीलियम में कितने हुए न्यूट्रॉन 2 होंगे। ठीक है, इस तरह से ही हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सारे। ठीक है, बड़ा इजी है। ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होते हैं और इलेक्ट्रॉन के बराबर जब होता है जब वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और मास नंबर इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, और इनमें रिलेशन क्या एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में, मास नंबर इजिकल टू एटॉमिक प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और जोड़ दो एटॉमिक नंबर में तो मास नंबर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा टॉपिक, मेरे को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है,
आगे मेरी वीडियो देखते रहना है और अच्छे से पढ़ना है। कोई चीज़ टफ नहीं होती, हम उसे टफ बना देते हैं।